झाबुआ की खबरों की ओर। झाबुआ जिले के मेघनगर जनपद के चोकवाड़ा गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के नाम पर एक आवेदन देकर भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली मुंबई 8 लेन रोड निर्माण में बनने वाले प्लेटफॉर्म का स्थान बदलने की मांग की है। आवेदन में गाँव वालों ने कहा है कि वे किसान हैं और खेती करके ही अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार 90 परिवार के लगभग 500 से ज्यादा सदस्यों के जीवन का सवाल है। ग्रामीणों की मांग है कि जिन भूमियों को चिन्हित किया है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर वन भूमि है जो प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त हो सकती है और हम गरीब किसानों की कृषि भूमि भी प्रभावित नहीं होगी। इस मांग में जॉयस संगठन ने ग्रामीणों का समर्थन किया। हम आज ग्राम चोकवाड़ा में काकोनानी के गांव चोकवाड़ा में तहसील मेघनगर में उपस्थित हुए। हमारे साथ शंकर दादा, सुमित्रा दीदी, डॉक्टर कमल सर और दिनेश भाई और बहुत सारे हमारे संगठन के लोग, यहाँ के गांव के लोग और दूर दूर से पधारे भी है। हम विशेष करके इस मुद्दे पे चर्चा करने आए थे कि जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो हेडलाइन है, इसमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसके अंतर्गत कम से कम 90 लोगों के परिवार के लोगों की ज़मीन उस प्लेटफॉर्म में जा रही है। सरकार सीधी तरीके से आ रही है और बोल रही है कि आप यहाँ पे खाली कर दो, ये हमने सर्वे पहले कर लिया था और अब हम ये तुम्हारे गांव जो मकान है या फिर यहाँ पे जो तुमने झोपड़ियाँ बना रखी है या तुम्हारे खेत खलिहान है, इसको खाली करो ताकि हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना सकें। तो हमारा सीधा सवाल सरकार से है कि जब आपने 8 लाइन के लिए सर्वे किया था तो सिर्फ 8 लाइन के लिए किया था, अब आप धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। कल आपके कॉरिडोर के नाम पर आप फैक्ट्रियाँ डालोगे तो इस तरीके से हमारे गांव के लोगों को और गांव को यहाँ से खाली करवा के कहाँ भेजना चाहते हो? पहले आपने 8 लाइन के अंतर्गत बहुत सारी ज़मीन अधिग्रहण कर ली है। दूसरी बात, यहाँ जो हमारे तहसीलदार साहब आए थे और उनके साथ में जो अमला आया था प्रशासन का, उन्होंने सीधे तरीके से बोला आप अगर खाली नहीं करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो ये सीधे तरीके से धमकी है और इन धमकियों से हम डरने वाले तो है नहीं। और गांव के लोगों की मांग है कि हम कुछ दिन 2-3 दिन बाद हम कलेक्टर कार्यालय पर जाके एक आवेदन, निवेदन और ज्ञापन देंगे। उसके बाद सीधा धरना प्रदर्शन करेंगे 8 लाइन पे। अगर यहाँ पे बनता है प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म बनाना ही है तो आगे शासकीय भूमि है वहाँ बनाओ, फॉरेस्ट विभाग के पास जो ज़मीन है वहाँ पे बनाओ। वहाँ क्यों नहीं बना रही है? क्या सरकार ये चाहती है कि सरकारी ज़मीन पड़ी रहे और जो निजी ज़मीन रहे वो छीन ली जाए और निजी ज़मीन छीन के इनको बेरोजगार कर दिया जाए? मुआवजा सरकार देती है 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपए जो भी देती है, वो कितने समय तक चलेगा? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हमारे बाप दादों को 100-200 साल पुरानी ज़मीन हम लोग, ये यहाँ पे पत्थर है, आप इस ज़मीन को वास्तविक तरीके से देखें तो यहाँ पूरा लाल पत्थर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसको हमने उपज बनाया, इन लोगों ने खून पसीना मेहनत से भी इसको उपज बनाया और आप उसी ज़मीन को आप छीनना चाहती है तो हम ये हरगिज छीनने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े और सरकार से टकराना पड़े तो भी हम लोग टकराने के लिए तैयार है। दूसरी बात, एक तो सीधी बात ये है कि हमारे पूर्वज जो थे ना, अंग्रेजों से लड़े थे, उनको भगा दिया और ये सरकार रूपी अंग्रेज और हमारे खास कर जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन के पंच में बिठाया है, जनपद में बिठाया है, विधानसभा में बिठाया है, लोकसभा में बिठाया है, यहाँ तक कि हमने उनको मध्य प्रदेश की सरकार में भी बिठाया। तो वो लोग अगर हमारे खाते के अनुसार है वो हम किसी को किसी भी कीमत में नहीं देंगे। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ और पूरे आदिवासी समाज आपका यहाँ पर जो आएगा प्रशासन, उसका भी विरोध करेंगे और हम लोग डंडे, लाठी और तीर कमान से आपका विरोध करेंगे और यहाँ से भगाएंगे। हम चाहते कि हमारा समाज और हमारे सारे प्रतिनिधि आदिवासी समाज के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारे बीच में दूर दूर से यहाँ पर आए और हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोग